अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज था मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ, पता नहीं क्यों ऑफ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ना कोई झगड़ा हुआ ना कोई बात हुई घर में, अल्लाह ना करे ना कोई मसला है। तो बस एਵੇਂ ही मेरा मूड ख़राब था। एਵੇਂ ही बस दिल करा था कोई भी मुझसे बात ना करे, बस मैं एक जगह पे लेटी रहूँ, कोई भी बस बात ना करे। तो काफ़ी टाइम तक मैं एक ही जगह पे लेटी रही और बच्चों को नहलाने के बाद बस मैं सो गई थी। और यहाँ पर देखिए नींद भी नहीं आ रही थी। बस एਵੇਂ ही सोई, एਵੇਂ ही लेटी हुई थी। बस ना नींद आने का नाम था, ना मूड सही होने का नाम था। बस सुबह से यही मेरा मूड चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा अब घर का काम करना है, बच्चों को रोज़ा भी है तो चलना है, उठो अपना काम करो। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने आलू रख दिए थे उबालने के लिए। मैं आलू उबालने के लिए रख देते थे। यहाँ पर देखिए बस मैंने इनको आके ऑयलिंग कर दी थी, बच्चों को दोनों को ऑयलिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा इनकी चोटियाँ कर दूँ। ये जो चोटी मैं कर रही हूँ ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। आराम आराम से मैं अभी सीखती जा रही हूँ कि इस तरह चोटी करनी है। भाई करनी तो है ना, एक ना एक दिन करनी है। तो यहाँ पर देखिए बस मैं आराम आराम से सीखती जा रही हूँ। अभी तक मुझे मानूर के बालों पे ये चोटी अच्छी तरह नहीं करनी आती। बाकी आयत के बाल थोड़े से हल्के हैं तो आयत के बाल पे आराम से कर लेती हूँ। मानूर के बालों को मैं अच्छी तरह कवर नहीं कर सकती। मैं कहती ये वाली चोटी करो तो बच्चियों के बाल बड़े होंगे, अगर ये वाली चोटी नहीं करती तुम सिंपल से छोटा कर देती हो, बस पोनी बांध लेती हो। इस तरह नहीं किया करो। मैंने कहा मुझे ये आती नहीं तो मैं कहाँ से करूँ। तो यहाँ पर देखिए बस कोशिश कर रही। तो कोशिश करने से किसी का बिहार नहीं होता। कोशिश करने का मतलब ये आज से कल बेहतर होगा, कल से परसों बेहतर होगा, बेहतर करते जाएंगे कहीं ना कहीं जाके कहीं कोई ना कोई मंजिल मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बस मैं चोटी कर रही थी। मैं करनी तो मुझे ना, तो यहाँ पर देखिए बस चोटी करती माशाल्लाह पहले से तो बेहतर करने लग गई हूँ। आयत मुझे यहाँ से पता नहीं क्या बात कर रही थी, हसन के बारे में पूछ रही थी। वो हसन देखिए हसन का हसन को कितना भी चाहे मूड ख़राब हो, हसन हंसाता ही हंसाता हमेशा लाजमी से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी चोटी कर ली। अब है जी आयत की बारी, तो आयत को मैं करूँगी। आज चोटी कर लो। आयत कहती मैं अभी नहीं करवाऊंगी, मैं रोज़े के बाद करवा लूँगी। मैंने कहा नहीं, आज आप अपनी चोटी करवा लें। ये साहब का अपनी काम चल रहा था, अपने काम चल रहे थे। यहाँ पर देखिए ये अपनी जीप को साफ़ कर रहा था और खिलौने से फुल इसकी जीप भरी हुई है। किसी को तोड़ देगा, किसी को फेंक देगा, किसी से खेलेगा, तो इसका यही काम चलता रहेगा। आज इसका मूड था कि भाई मैं अपनी जीप को भी साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए अपनी जीप को साफ़ कर रहा था। अब मैंने आयत की चोटी करनी, मैंने जल्दी जल्दी से चोटियाँ करती जाऊँ, छुड़वाती जाऊँ। और मैंने ये आज अलग सी रेसिपी बनानी थी बच्चों के लिए, कुछ अलग से। मैंने क्या आज मैं खाना वाना नहीं बनाऊँगी इस टाइम, फिर रात के टाइम बना लूँगी जो भी बनाना होगा। इस टाइम मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करा मैं खाना शाना बनाऊँ या किचन में खड़ी हूँ। तब भी भाई खाना शाना बनाओ या ना बनाओ, तब भी किचन में जाओ तो निकलने का नाम नहीं है। कुछ ना कुछ बनाती रहोगे, काम करते रहोगे। आलू को मैं उबाल रही थी, उबालने की बजाय ये जल गए। यहाँ से देखे थोड़े थोड़े से जले भी हुए। तो मैंने कहा यहाँ से साइड से मैं कर दूँगी और यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना काम करती जाऊँगी। आज मैं बना रही अलग सी रेसिपी, मज़ेदार सी यमी सी। सोचा कि बस मैं पहले बना लूँ, अगर मुझसे अच्छे बन जाते हैं, ये से ही मज़े से बन जाते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं, दोबारा अगर मैं बनाऊँगी फिर फुल रेसिपी दूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं फ़र्स्ट टाइम खुद ही बना रही, तो बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार से स्पाइसी से बने थे। फ़र्स्ट टाइम बने थे, थोड़े से टूटे फूटे और थोड़ी सी मुश्किल हुई है, मगर क्या मूड भी मेरा ख़राब था। तो इसी वजह से मैंने कहा जैसा भी बनता है बनाती हूँ, उसके बाद अगर अच्छे बन गए तो बाद में रेसिपी दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने कहा अब जल्दी जल्दी से पकोड़े भी बना देती हूँ। पकोड़े मैंने बनाए। पकोड़े बनाने के बाद अम्मी ने कहा था आज 27 की रात है, कुछ मीठा अच्छा भी बनाते हैं, मोहल्ले में भी देते हैं। और यहाँ पर देखें बस मैंने सूजी का हलवा बनाया था, मज़ेदार से यमी सा। तो पकोड़े मैंने बना लिए जल्दी जल्दी। पकोड़े मैंने थोड़े से बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। जो बेटर था वो मैंने वापस रख दिया था। मैंने सोचा अगर रात के टाइम दाल चावल बनाऊंगी तो पकोड़े उसके साथ बना लूँगी। तो रात के टाइम मैंने दाल चावल बना लिए थे, पकोड़े मैंने उसके साथ बना लिए थे रात के टाइम अलग से। आयत को कह रही थी आ जाओ मेरी हेल्प करवा लो। आयत आ गई थी। यहाँ पर देखिए बस पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। मैंने क्या बस पीछे से शोर आ रहा था, इसी आवाज़ नहीं लेते, बस मैं जो भी हो तो वॉइस ओवर कर दूँगी। सूजी में बना रही थी। सूजी को पहले अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। कच्चापन जब निकलता है ना तो ये हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है, फिर मज़ेदार सा यमी सा बनता है। तो फ़िलहाल मुझे जल्दी भी था, मैंने कहा जल्दी जल्दी से बनाते। अब जैसा भी बनाते मगर मैंने बहुत अच्छी तरह भुना था सूजी को। यहाँ पर देखें बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना, क्योंकि अज़ान होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। मैंने कहा अब जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, काम को ख़त्म करते हैं। और बच्चों को रोज़ा खोलने के टाइम ऐसी कोई भागन दौड़ लगी रहती है कि ये भी करना है वो भी करना है, बर्फ़ भी डालना है, शरबत में बर्फ़ डालना है, कूलर में डालना है, और चाय बनानी, ये काम करना है वो काम करना है। अभी मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए। मैंने कहा चाय जल्दी बनती रही। यहाँ पर शेर खान को चाय बहुत पसंद है, शेर खान के जैसे रोज़ा खुलता है
शेर खान बोलता है कि चाय तैयार है, चाय दे दो। यहाँ पर देखिए मैंने चाय भी रख दी, सबके लिए रख दी। शेर खान अक्सर क्या करता है कि रात को डेली ये चाय और पराठा खा के जैसे सो जाएगा। चाय से बहुत ज़्यादा शौक से पीता है शेर खान। तो शेर खान के लिए और सबके लिए मिलकर चाय कुछ बना रहे, तो सबके लिए एकदम से हसन अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। यहाँ पर देखिए बस आयत और मानूर अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे। अच्छा, बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खेलते हैं आपस में, इनको मज़ा आता है, ऐसे खेलते रहते। और ये शेर खान के हसन जानी का ये दोस्त है। हसन जानी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये चुप चुप रहता है और हसन जानी की ये बात में भी सारे मानता है। अब जी आ गए इनके बीच में रोशनी, तो रोशनी के साथ खेल रहे थे कि आज जब मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूँ। इन दोनों के साथ खेल रहे थे। अच्छा, ये दोनों आपस में जब खेलते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। दोनों हम उम्र के हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है तो कोई बात नहीं, तो इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा लगती है भी है। अक्सर हसन जानी जब से रात के सोने के टाइम भी होता है, हसन कहता है आज़ादार ये, आज़ादार वो, आज़ादार को ये दे दूंगा, आज़ादार को वो दे दूंगा। अच्छा, इसकी बातें करता रहता पूरा दिन है इसकी बातें करता रहता। अगर खाना भी खाया, हम बोलेंगे आज़ादार ने खाना खा लिया, तुम भी खाना खा लो, तब ये जाके खा लेगा। इन दोनों के बीच में रोशनी आ गई थी और मानूर भी आ गई थी। बाद में मैंने कहा तुम दोनों साइड हो जाओ, ये दोनों खेल रहे थे, इन दोनों को खेलने देते हैं हम, तुम सब जठाए साइड हो जाओ। बस ये सब साइड हो गए थे और ये दोनों आपस में खेल रहे थे। इतने कोई प्यारे लगे, कभी ये जी पे बैठ रहे थे, कभी इनका खेलना था, कभी ये कुछ तो कभी ये कुछ शरारत करते रहते, काम करते रहते, अपना दिखा रहे थे हमें कि हम ये भी कर रहे थे, वो भी कर। मैंने कहा करते रहो जो भी करना है काम के, बस खेलते रहो, एक दूसरे को मारो नहीं। सामने आयत की दोस्त खेल रहे थे। यहाँ पर देखिए बस हम चलते हैं अपना काम करने के लिए, देखते हैं हम क्या बनाते क्या नहीं बनाते। खाना शाना बनाने के बाद फ्री होकर अब जा रहे, तकरीबन रात के 11 बज रहे और 11 बजे हम जा रहे हैं बाज़ार। तो यहाँ पर देखिए बस हमने सोचा कि पूरी रात खुली रहती है बाज़ार, तो 11 बजे चलते हैं और कुछ लेकर आते। चूड़ियाँ वगैरह रह गई हैं बच्चों के लिए, वही लेकर आएंगे। और बेडशीट जो हमेशा मैं भूल जाती हूँ, आज लाजमी लेकर आऊँगी। तो यहाँ अब जा रहे हैं। तो यहाँ से देखे मानूर कहते मैं भी चलूँगी। मैंने कहा नहीं मानूर आप नहीं चलें, जो भी बोलोगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मानूर भी अपने शर्तों पे हमें छोड़े कि जाओ, अपनी मेरी शर्तें सारी मान कर मेरी चीज़ें लेकर फिर आना, ऐसे नहीं आना। हमने सोचा चलो ठीक है। यहाँ पर देखिए हम आ गए थे, हमने बेडशीट वगैरह ले ली थी। अब जो ले रहे कप ले रहे हैं और ग्लासेस वगैरह लेते हैं, ताकि क्योंकि ईद वाले दिन मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कप या गिलास सारे टूट गए थे। तो मैंने कहा अब ये भी ले के चलते हैं घर की तरफ। वो बीच में हसन जाने को दिख गए थे अपने खिलौने। तो यहाँ पर देखिए बस कह रहा था मुझे खिलौने लेकर दो। मैंने कहा चलो ठीक है लेते हैं। अब लेकर सारी चीज़ें जो भी हमने लेनी थी हम लेकर घर की तरफ जा। हसन अपने खिलौने हमेशा मेरे हाथ में पकड़ा लेता है पीछे से कि ये पकड़ो मम्मी, के किसी को देना नहीं और मेरे खिलौने संभाल के रख दो, इस तरह संभाल के ये सोना है। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने इसके खिलौने संभाल के रख दी। यहाँ पर आते बस सारी चीज़ें खुल गई भाई। रोशनी है ना, सबकी चीज़ें खोल के देखती है और अम्मी को दिखाती है। यहाँ पर देखिए बस मैंने अम्मी के आगे आके सारी चीज़ें रख दी थी कि अम्मी को नहीं, अब खुद ही देख लो मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हसन को भूख लगी थी। हसन अच्छा, जब मैं इसको बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि भाई खाना खा लो और ये अपने पीछे भगा के फिर ये खाना खाता है। शेर खान की भी ये सेम यही आदत थी और हसन जानी की भी सेम यही आदत है, भगा के ये खाना खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने शेर खान को बोला इसको उठाओ कंधे पे से और डांस कराओ और तुम भी डांस करो इसको, फिर हम खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब भी ये नखरे कर रहा था, तब भी मैंने इसको खिला दिया था खाना शाना खिलाते फिर हमने आपस में बैठ के बातें की। रोशनी के हस्बैंड आ गए थे, हम सब बैठ के बातें शाते हमारे रात के 3 बज गए थे। 3 बजने वाले, अभी बजने वाले, सो जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर अभी 2 बज रहे 40 मिनट हुए हैं, 2 बज के 40 मिनट। चलो यहाँ पे मम्मा बना रही खाना सहरी के लिए। रोज़ा तो मुझे रखना है, मेरा बच्चे मैं सारे रोज़े रखूँ। गाइस हमारी मम्मा हमारे टेंट फीला कर दिया, कश्मीरी चूड़ियाँ लेके आ गई है। मैं सारे ट्रेंडों को फॉलो करती हूँ, कभी एयर मांग कभी लाबू हुआ है क्या क्या। इस बार कश्मीरी चूड़ियाँ इतनी प्यारी हैं, छन छन कर रहे हैं।
मम्मी